हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस छोटी सी वीडियो रहने वाली और आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू यहाँ से मिल रही होगी। सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी को अगली जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाएंगे। क्या आज हम बनाने वाले हैं शॉर्ट नोट्स। मेरे पास एक बच्चे ने मैसेज किया था कि भैया हमको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और हम बना नहीं पा रहे हैं, क्या आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे। तो हमने कहा हाँ जी बिल्कुल हम आपकी हेल्प कर देंगे, आप बस हमको बताइए तो आपको दिक्कत क्या आ रही है, हम आपकी हेल्प कर देंगे। देखो यार, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि आपके नोट्स में देखो, आपके जो नोट्स हैं और आपके शॉर्ट नोट्स हैं, इनमें देखो डिफरेंस क्या है। आप कहोगे यार भैया नोट्स जो होते हैं वो हमारा जो, अगर हम मान ले एक चैप्टर के हमारे नोट्स हैं, तो मान लेता हूं कि अगर हमारे नोट्स 10 पन्ने के हैं तो हमारे जो शॉर्ट नोट्स हैं लगभग वो हमारे खत्म हो रहे होंगे 2 से 2.5 पन्ने के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पर कि हमको शॉर्ट नोट्स जो है, सबसे पहली चीज है कि वो शॉर्ट रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमको उनको शॉर्ट रखना है। दूसरी चीज आप लोगों को हमेशा ये बात मैं बोलता हूं कि हमेशा जो नोट्स हैं वो अपने नोट्स बनाओ, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको नोट्स बनाने हैं। और अब नोट्स जो हैं देखो हम क्यों बनाते हैं यार, पहले ये समझो। हम नोट्स बनाते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमको जिस तरह समझ में आया है, हम अपनी लैंग्वेज में उस चीज को लिख सकें। हम इस वजह से उस चीज के नोट्स बनाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ भैया ये बात समझ में आई। अब तो अगर ये बात समझ में आई तो ये बात ध्यान रखो कि जो ये शॉर्ट नोट्स है ना, तुम अपने हिसाब से बनाओगे। यानी कि शॉर्ट नोट्स में हम सबसे पहले तो अपने हिसाब से शॉर्टकट्स यूज करेंगे। देखो ठीक है, अब भैया शॉर्टकट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमने मान लो कि नोट्स में हमने लिखा है इंक्रीज, ठीक है, तो अब यहां पर अगर मुझे शॉर्ट नोट बनाना है उस पर्टिकुलर चीज का, या फिर मान लो कि जब कोई एक्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्या हो रहा है, तो फिर y की वैल्यू ही बढ़ती है। ठीक है, या x इंक्रीजेस y इंक्रीजेस, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, तो अब ये देखो तरीके हुए ना कि जब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। साथ में अगर मान लो हमको लिखना है डिक्रीज, क्या लिखना है, डिक्रीज। अब डिक्रीज में इतना बड़ा आपको वर्ड लिखना पड़ेगा। आप इसको शॉर्ट नोट में कैसे लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको शॉर्टकट्स यूज करने हैं, ताकि हम एक जो बड़ी सी बात है उसको हम कम टाइम के अंदर कवर कर सकें। शॉर्ट नोट का हमारा देखो एम क्या होता है, शॉर्ट नोट का हमारा एम होता है कि हम लेस टाइम के अंदर हमने जो कंसेप्ट को पढ़ रखा है, हम उस कंसेप्ट को अच्छे से रिवीजन कर पाएं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी तीसरे आदमी को नोट शेयर करने हैं तो उसके समझ में आ जाए, हमें उससे मतलब ही नहीं है यार। ये जो नोट्स हैं हम सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये बात को आपको माइंड में रखना है। और साथ में एक और चीज आपको बताता हूं कि हमको शॉर्टकट्स तो बनाना ही है, हमको अपने जो नोट्स हैं उसमें फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड करना है। किसको इंक्लूड करना है, फ्लो चार्ट्स एंड सिंबल्स। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि मान लेता हूं मैं, अगर मान लो हमारे पास कोई भी चीज है जिसके 2 टाइप हैं, एक है उसका टाइप, एक काम करता हूं इसको बिगाड़ ही देता हूं मैं। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए, अगर मान लो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज है जिसके 2 टाइप हैं, है ना, या फिर 2 है 4 टाइप है, तो एक नॉर्मल तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे कि टाइप ऑफ ए क्या होगा, एक हम लिखेंगे 1 2 3 4। तो यार ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब आपको जिससे अच्छे समझ में आए वो मेथड अब मैं आप लोगों को बताता हूं। सिंपली हमें क्या करना है, हमको ऐसे लिख लेना है कि टाइप ऑफ ए, इसके बाद ऐसे करके हम लिखेंगे। इससे क्या होगा, हमारे माइंड को क्या है कि हम लिखते तो हमेशा ही रहते हैं, बट हम कुछ अगर चेंज लाएंगे तरीका लिखने के तरीके में, तो वहां हमको बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। और देखो क्या करना है कि अब हम यहां लिख सकते हैं बड़े आराम से 1 2 और 3 और 4। अब देखो मैं आपको यहीं से बताता हूं, अगर मेरे को थ्योरेटिकली ऐसे लिखना था, अब मान लो मुझे इसके बारे में 2 लाइन लिखनी थी। ठीक है, मान लो मैंने कुछ भी लिख दिया कि ये हमारा क्या है, जैसे कि मैलिएबल, मान लो मैंने सिंपली लिख दिया कि ये मैलिएबल है। ठीक है, जैसे अब 10th में होता है ना, मैलिएबल हो गया, ये डक्टाइल है ये, चलो ठीक है भैया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मान लो ए है, ये ए कोई भी हमारा टर्म है एक्स और वाई, इसकी 2 प्रॉपर्टी है, क्या है,
मेलिएबल और डक्टाइल। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लो हमारे पास सेम चीज, तो यार इससे क्या हुआ, हमको यहां से तो क्या पता चला कि टाइप्स ऑफ ए कितने टाइप हैं, 4 टाइप है। ठीक है, साथ में ए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप ऐसे लिख लो जैसे मैंने आपको बताई हुई है। सेम चीज आप जो दूसरा पॉइंट है ना, इसके बारे में कुछ 1 2 3 पॉइंट थोड़े थोड़े वर्ड्स में, यानी कि इंपॉर्टेंट में। अब यहां से क्या हुआ, यहां से शॉर्ट नोट्स बनाने से आपको ये चीज समझ में आई कि हम किसी भी बड़ी चीज को छोटी चीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हम किसी पैराग्राफ से या किसी भी एक लाइन से एक इंपॉर्टेंट चीज कैसे निकालेंगे, तो यहां से आपकी लिखने की स्किल्स इंप्रूव होती हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया फ्लो चार्ट हमको बनाने का। चौथी चीज आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात तो ध्यान रख लो। कई बार हम क्या करते हैं कि इतनी जल्दी में होते हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे, मान लो हम लिख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ ए, हम ऐसी राइटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो यार, ऐसी राइटिंग का इस्तेमाल, पहले मैंने आपको बताया कि हमारे शॉर्ट नोट्स का पर्पस सॉल्व होना चाहिए। पर्पस हमारा ये था कि हम लास्ट में जब हमको एग्जाम से पहले हमको रिवाइज करना होता है तो हम अच्छे से रिवाइज कर पाए। अब अगर आप ऐसी हैंडराइटिंग लिखोगे तो क्या आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में आने वाला है? मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, तो अब पर्सनली मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग अपने जो भी शॉर्ट नोट्स लिखो उसमें एटलीस्ट अच्छी हैंडराइटिंग का इस्तेमाल करना, है ना। 5वीं चीज है यार कि देखो यार, वो शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपने अपने लिए बनाए हैं। ठीक है, तो बेटर है कि यार उसको शेयर ना करो तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि आपको देखो शेयर करने क्यों नहीं है। क्या है ना कि आपने कुछ वर्ड्स को, कुछ एक्रोनिम्स को, जो मैंने अभी यहां बताया था, ये शॉर्टकट्स को अपने हिसाब से यूज करा हुआ है। ठीक है, मान लो आपने किसी इंसान को इसको शेयर कर भी दिया, आपने कहा चलो कोई नहीं, मेरा फ्रेंड है, शेयर कर देता हूं मैं। अब क्या होगा आगे जाके कि यार अब वो बंदा आपसे पूछेगा कि भाई इस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हो क्या रहा है, ऑल ओवर हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो टाइम को बचाने के लिए बनाए थे, और अब आप तीसरे इंसान को ये समझाने में अपना टाइम वेस्ट कर दो कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये चीज आपसे बोली थी कि जो शॉर्ट नोट्स हैं हम अपने लिए बनाते हैं, तो हमें उनको इतने अच्छे तरीके से बनाना है, साथ में शेयर नहीं करना है, हैंडराइटिंग को अच्छे से मेंटेन करना है, फ्लो चार्ट को मेंटेन करना है, और इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है कि जो हमारे शॉर्ट नोट है वो शॉर्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके जो नोट्स हैं वो यार आपके 10 पेज के थे, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो 8 पन्ने के हैं, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। सो आप ये मान लो कि जितना आपका एटलीस्ट इसको बाई 4 कर दो, कम से कम 2.5 पेज के भी अगर चलेंगे ना, 2.5 पेज के भी, 2.5 पेज के तो चल जाएंगे, बिकॉज यार 2.5 पेज से भी कम में वैसे बनने चाहिए, बट फिर भी आपको इनिशियल लेवल में बता रहा हूं मैं कि आपके 2.5 पेज तक चलो मान ली जाए कि शॉर्ट नोट्स हैं। अब शॉर्ट नोट्स में क्या है कि आपको हर चीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होता है ताकि आपको उसके बारे में सारी चीजें याद आ जाएं। अब शॉर्ट नोट्स उन बच्चों के लिए हेल्प करेंगे जिन्होंने नोट्स पहले से बना रखे हैं, और साथ में ये चीज बोलना चाहूंगा कि यार आप लोग ये मत करा करो, एक गलती आपको बता देता हूं कि आप क्लास में जाते हो, आप लोग क्या करते हो मैं बताता हूं। देखो, आप लोग स्कूल में जाओगे, ठीक है, आप लोग रफ पे लिखते हो, है ना। सबसे बड़ी मिस्टेक तुम सबकी यही होती है। आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में गए रफ पे लिखा, ठीक है, कोचिंग में गए और रफ पे लिखा, ठीक है। अब जैसे ही आप घर पे आओगे फिर उसको फेयर करोगे। तो अब एक बात बताओ, आप सेम चीज को, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इसी सेम चीज को एक बार रफ पे लिख रहे हो, फिर फेयर कर रहे हो, फिर रफ, फिर फेयर, तो आप फिर पर्सनल आपका सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे मैनेज करोगे आप? ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यार जब भी लिखो आप फेयर पे लिखने की आदत डालो, ठीक है। आपके पास देखो यार, कॉपी में नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना है, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। आपका कोई भी अगर कमेंट हो तो वो कमेंट, कोई भी अगर डाउट हो तो वो कमेंट करके बताना, उस पर हम अगला वीडियो उसी पर बना देंगे, ठीक है। आप लोग सिंपली सीधा जाओ, फेयर कॉपी में लिखो। ज्यादातर क्या होगा, गलत होगा ना, मान लो मेरा कोई वर्ड गलत हुआ, मान लो मेरा ये फेयर गलत हुआ, सिंपली एक लाइन से स्ट्राइक थ्रू कर दो, उसको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं होती है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप लोग अभी से सीख जाओगे तो आपका जब बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, हमको काम आता है बट हम अच्छे से लिख देते हैं तो हमको अच्छे से नंबर मिल जाते हैं। कई बार फिर क्या होता है कि जिसको ज्यादा से ज्यादा आता है और वो अच्छे से नहीं लिख पाता है तो उसको नंबर नहीं मिलते हैं। इस चीज का भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
इसके साथ में बस इस वीडियो को एंड करते हैं। साथ में आपको करना क्या है, सबको पता है, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों को अगला वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे आप सभी से एक और अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में।